नमस्कार। आज बात करते हैं एक आम चुनौती की, मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोडक्शन में ले जाना। हाँ, बिल्कुल। खासकर वो जो एमएल टीम और डेवलपमेंट या ऑप्स टीम के बीच का हैंडओवर होता है वो अच्छा। कई बार बड़ा पेचीदा हो जाता है। सही। हमने पिछले सोर्स मटेरियल में देखा था, मतलब अध्याय 4 में, कि कैसे पुराने CI/CD तरीकों में ना डेव टीम पर काफी बोझ आ जाता था। उन्हें एमएल की काफी चीजें समझनी पड़ती थी। हाँ, उनको पूरा समझना पड़ता था कि भई ये डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, सेज मेकर कैसे काम करता है। मतलब उनके कोर काम से काफ़ी हटकर था ये सब। तो सवाल यह है कि इसको आसान कैसे करें, मतलब बिना टीमों को नई नई चीजें सिखाए या पूरा ऑर्गेनाइजेशन बदले। हाँ, और यहीं पर शायद आज का हमारा टॉपिक AWS स्टेप फंक्शंस बहुत काम आता है, जैसा कि सोर्स के अध्याय 6 में बताया गया है। अच्छा, स्टेप फंक्शंस ये हैं क्या असल में? 2016 में आई थी शायद ये सर्विस। हाँ, 2016 में। तो AWS स्टेप फंक्शंस एक तरह से एक ऑर्केस्ट्रेटर है। ये आपके वर्कफ्लो को मैनेज करता है। इन वर्कफ्लोज को स्टेट मशीन कहते हैं। स्टेट मशीन। हाँ, मतलब आप इसे ऐसे समझें जैसे कोई रेसिपी हो। हर स्टेप साफ साफ लिखा होता है। पहले डेटा तैयार करो, फिर मॉडल ट्रेन करो, फिर उसे जांचो, और ये सब एक के बाद एक इवेंट्स के आधार पर चलता है। ओके। पर इनको बनाना क्या ये मुश्किल होता है? मैंने सुना है कुछ अमेज़न स्टेट्स लैंग्वेज जैसा कुछ इस्तेमाल होता है जो जेसन बेस्ड है। हाँ, वो जेसन बेस्ड है। और हाँ, शुरू में देखने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर AWS ने इसे आसान बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे कि जैसे विजुअल स्टूडियो कोड के लिए टूलकिट है, YAML सपोर्ट भी आ गया है, और सबसे बढ़िया है वर्कफ्लो स्टूडियो। वर्कफ्लो स्टूडियो। हाँ, वो एक विजुअल डिज़ाइनर है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सकते हैं, तो कोडिंग काफ़ी कम हो जाती है। ये तो अच्छा है। लेकिन जो एमएल वाले लोग हैं, मतलब प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए इसमें क्या खास है? मतलब वो कौन सी चीज़ है जो सच में बड़ा बदलाव लाती है? हाँ, वो सबसे ज़रूरी बात है। असली बदलाव आया नवंबर 2019 में, जब AWS स्टेप फंक्शंस डेटा साइंस SDK लॉन्च हुआ। डेटा साइंस एसडीके। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इससे क्या हुआ कि ML प्रैक्टिशनर्स अब सीधे अपने जाने पहचाने माहौल से, जैसे जुपिटर नोटबुक से ही, ये स्टेप फंक्शन वर्कफ्लो प्रोग्राम करके बना सकते हैं। ओह! ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब अब एमएल प्रैक्टिशनर सिर्फ मॉडल नहीं दे रहा, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड एमएल वर्कफ्लो, वो स्टेट मशीन खुद कोड करके सीआई/सीडी पाइपलाइन को एक आर्टिफैक्ट की तरह दे सकता है। बिल्कुल सही। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब जिम्मेदारी एकदम साफ बट जाती है। कैसे? देखिए, ML टीम अब अपने ML वर्कफ्लो की मालिक है। कोड से लेकर उसके ऑटोमेशन तक। उन्हें अब किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत कम हो गई है। और डेवलपमेंट टीम, वो अपने कोर काम पर फोकस कर सकती है, CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। जैसे कोड पाइपलाइन बनाना, एंड पॉइंट्स बनाना। शायद CDK वगैरह इस्तेमाल करके। हाँ, बिल्कुल। सीडीके यानी क्लाउड डेवलपमेंट किट जैसे टूल से वो इंफ्रा बना सकते हैं। इससे टीमों के बीच की निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। सब अपनी अपनी विशेषज्ञता पर फोकस करते हैं। सोर्स में एक एज कैलकुलेटर उदाहरण का भी जिक्र था, जिसे इसी तरह से बदला गया था। वो कैसे काम करता है इसमें? हाँ, उस उदाहरण में डेव टीम पहले CI/CD के लिए ज़रूरी चीज़ें बनाती है, जैसे कोड कमिट रेपो, एब्लोनी CI/CD पाइपलाइन, फिर CDK से पाइपलाइन स्टैक और एंड पॉइंट स्टैक। इसमें IAM रोल्स, S3 बकेट, SSM पैरामीटर स्टोर, ये सब आ जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर ML वाला क्या करता है? फिर ML प्रैक्टिशनर अपने नोटबुक में वो डेटा साइंस SDK इस्तेमाल करके पूरा ML वर्कफ्लो कोड करता है। डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, सब कुछ। ये जो वर्कफ्लो की परिभाषा है, स्टेट मशीन जेसॉन, ये एक आर्टिफैक्ट बन जाता है। अच्छा, और फिर पाइपलाइन इसे उठा लेती है? हाँ, पाइपलाइन के स्टेज होते हैं। सोर्स स्टेज कोड लाता है, बिल्ड स्टेज में कोड बिल्ड इस वर्कफ्लो यानी स्टेट मशीन को चलाता है। फिर शायद एक अप्रूवल स्टेज हो, और आखिर में डिप्लॉय स्टेज मॉडल को सेज मेकर एंड पॉइंट पर डाल देता है। सोर्स में ये भी लिखा था कि पहली बार चलाने पर पाइपलाइन फेल हो सकती है। ऐसा क्यों? हाँ, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मान लीजिए पाइपलाइन तो बन गई, पर ML प्रैक्टिशनर ने अभी तक वो वर्कफ्लो आर्टिफैक्ट बनाकर कोड रेपो की मॉडल ब्रांच में डाला ही नहीं है। पाइपलाइन को चलने के लिए वो आर्टिफैक्ट चाहिए। तो बस ये दिखाने के लिए है कि दोनों हिस्से कैसे साथ में काम करते हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर AWS स्टेप फंक्शंस और खासकर वो डेटा साइंस SDK ML ऑटोमेशन को काफ़ी आसान
और सुव्यवस्थित बना देता है। हाँ बिल्कुल, ये टीमों को उनकी स्किल के हिसाब से काम बांटने में मदद करता है। डेव टीम इंफ्रा पर, एमएल टीम एमएल लॉजिक और उसके ऑटोमेशन पर। इससे यकीनन मॉडल को प्रोडक्शन तक ले जाने की रफ्तार भी बढ़ती होगी। कहते हैं जब एमएल प्रैक्टिशनर खुद ही ऑटोमेशन वर्कफ्लो डिफाइन और ओन करते हैं, तो इससे टीमों के बीच सहयोग और इनोवेशन के लिए क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं। क्या इससे एमएल को असल दुनिया में लाने की रफ्तार और तेज हो सकती है? सोचेगा जरूर।